वीडियोस में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारे मसालेदार गर्मा गर्म खबरें आप लोगों के लिए लेके आए हैं। काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा। हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो डाला है, एक ऐसा फ़ोन बताया है, मतलब लिस्ट है जिसमें आईफोन 17 को किल कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं 2025 में। साथ ही साथ हमने आईफोन एयर पर भी वीडियो बना दिया है। मेरे हिसाब से मुझे लगा वो वर्स्ट स्मार्टफोन है, इसलिए कुछ वैसे ही टाइटल दिया। अब जो लगा वो लगा, अभी हम क्या करें, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको उसके बारे में बता दिया। और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, अलग अलग तरीके की जैसी बात हुआ था न्यू टॉपिक्स पर, उस पर काम चालू है। बाकी दोस्तों, प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। टेक न्यूज़ पर खाली कम से कम 15,000 लाइक्स डाल दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेट फील होता है। आज की टेक न्यूज़ में आपको बड़ा मजा आएगा। ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की बात करते हैं ओपन एआई से। आपको पता है ओपन एआई, ये वही चैट जीपीटी वाले क्या कर रहे हैं, ये खुद का डेडिकेटेड टिकटॉक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको एआई जनरेटेड वीडियोस मिलेंगे सीधे सीधे। यानी कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका जो सोरा है ना, वो सोरा 2 समथिंग, उसके जरिए जो लोग वीडियो एडिट करते हैं या उसके अलावा भी जो भी एआई जनरेटेड वीडियोस आप करते हैं, डेडिकेटेडली सिर्फ एआई जनरेटेड वीडियोस ही उसी प्लेटफॉर्म पर होंगे और लोग उसको देख सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, रील्स, टिकटॉक और शॉर्ट्स की तरह। लाइक करो, कमेंट करो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो वो बोल रहे हैं कि एक अलग से प्लेटफॉर्म देना चाहिए लोगों को, ताकि वो अपने एआई जनरेटेड वीडियो के भी अंदर कुछ क्रिएटिविटी दिखा सके। क्या ज़माना आ गया यार, मतलब टिकटॉक के ऊपर। अरे ये अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा अलग करा। तो ये सब चीज़ें तो चल रही है। अब इधर भी एआई जनरेटेड के अंदर भी बहुत सारे मीम्स और क्या क्या लोग करने वाले हैं। आई मीन दिस प्लेटफॉर्म विल बी वेरी डेंजरस, मेरे को ऐसा लगता है। वैसे आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। देखिए दोस्तों, अगर आप OnePlus के फोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके थोड़े पुराने फोन्स जिनमें OxygenOS 12, 14 और 15 चल रहा है, तो इसके अंदर बताया जाता है अकॉर्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी फर्म Rapid7 कि इनके अंदर कुछ ऐसे वुल्नरेबिलिटीज देखी गई है मैसेजिंग को लेकर, कुछ सर्टन चीज़ों को लेकर, जहां पर बताया जाता है कि रिमोटली आपके फ़ोन में वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, आपके बिहाफ में मैसेज सेंड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो यहाँ पर इन वर्जन्स में देखा गया है OxygenOS का। मुझे लगता है कि भाई बहुत सारे लोग 12, 14 और 15 OxygenOS इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये सबके साथ नहीं हो रहा है, डिपेंड करता है। और साथ में OnePlus तक ये बात गई है, तो उन्होंने बोला है कि मिड अक्टूबर तक हम लोग इसमें एक फिक्स लेके आएंगे, जिससे सारी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये खाली OnePlus ही नहीं, काफ़ी सारे फ़ोन्स में ऐसा देखा जाता है। साइबर सिक्योरिटी का काम ही यही है कि वो सारी चीज़ें हमें बताए और उनके ऊपर फिक्सेस आ जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अगर OnePlus इसको जल्दी फिक्स कर दे तो बढ़िया रहेगा। CMF वालों ने अपना एक नया हेडफोन लॉन्च कर दिया। ये उनका फर्स्ट एवर ओवर द हेड हेडफोन है, हेडफोन प्रो इसका नाम है, जो कि अराउंड 7-8 हज़ार की रेंज में जो वो ग्लोबली लॉन्च हुआ है। इंडिया में भी आएगा, लेकिन अभी कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है कितने प्राइस पर और कैसे आएगा। 100 आवर्स का आपको उसमें बैटरी मिल रहा है, जिसमें ANC भी है और साथ में 40 dB तक हाइब्रिड ANC अलग से दिया है। LDAC है, 40 mm के ड्राइवर से, IPX2 और रोलर स्लाइडर, ये सारे फीचर्स। इनफैक्ट दिखने में भी अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। कुछ अलग तरीके की डिज़ाइन है और प्राइस के हिसाब से आई थिंक थोड़ा अच्छा काम किया गया, बट थोड़ा और कम प्राइस में इंडिया में लॉन्च करेंगे ना तो बेटर रहेगा। तो वैसे क्या लग रहा है दोस्तों CMF हेडफोन प्रो के बारे में, कमेंट में जरूर बताना। YouTube ने दोस्तों अचानक से YouTube प्रीमियम लाइट को यहां पर अनाउंस कर दिया है, मंथली सिर्फ 89 रुपीज के अंदर। और इसमें क्या है, आपको मोस्ट ऑफ द वीडियोस में एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब उन्होंने मोस्ट ऑफ द वीडियोस बोला है, सब में नहीं बोला है। साथ में इसमें फ़ोन, लैपटॉप, टीवी इन सब में काम करेगा। और अभी भी इसमें ऐसा है कि बैकग्राउंड में वीडियो चलेगा नहीं तो क्या फ़ायदा, और 720p और फुल HD में तो आप वीडियो डाउनलोड भी नहीं कर सकेंगे तो क्या फ़ायदा। तो दिस इज़ आई डोंट नो व्हाट। इनफैक्ट म्यूज़िक वीडियो पर तो बोल दिया है कि साफ के एड्स तो रहेगा ही। तो ये काहे को लॉन्च किया मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कौन यूज़ करेगा। हो सकता है इनका जो अपर वाला जो प्रीमियम प्लान है उसको मोर ऑफ लाइक एकदम प्रीमियम बताने के लिए इसको लॉन्च कर दिया, ताकि लोग बोले कि अरे वही वाला ले लेते ना। देखा, इसको बोलते हैं एक अलग तरीके की मार्केटिंग होती है। मुझे पता नहीं कितने लोगों को पसंद आएगा, बट क्या आप YouTube प्रीमियम यूज़ करते हैं या लेजेंड्स क्या करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। आरताई अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, आरताई बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडिया में अभी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहा है। एक मैसेजिंग ऐप है जैसे कि व्हाट्सएप है, कुछ वैसे ही काम कर रहा है, बट इसमें फ़र्क ये है कि ये एक इंडियन कंपनी ने बनाया है, जोहो।
जिनके अराउंड 100 मिलियन के आसपास यूजर्स है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बड़ी कंपनी है। और आरएतआई का बेसिकली मतलब होता है चिट चैट, तमिल में ये वर्ड अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो, मतलब ट्रांसलेट कर लूँ तो बेसिकली अभी इतना ज़्यादा क्यों ये उठ कर आया। हावेवर ये ऐप अभी नहीं आया, ये 2021 में ही आ गया था, तब इतना ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने बैक किया, स्वदेशी टेक के बारे में बात किया, फिर बहुत सारे उनके हमारे जो नेता लोगों ने ट्वीट किया, तो उसके बाद लोग इस पर ट्वीट पड़े। मतलब एक टाइम पर दिन में 3000 के आसपास साइनअप्स होते थे, तो अब दिन के 3.5 लाख से ज़्यादा साइनअप्स हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, प्ले स्टोर में टॉप 10 के अंदर आ गया है, iOS में तो नंबर 1 पर आ गया है, और रेटिंग्स भी बढ़ गई है और डाउनलोड्स भी बहुत हो गए, तो ये इतना पॉपुलर हो गया है। फिर हमने भी टेस्ट किया और मुझे अच्छा लगा, मतलब इंटरफेस बहुत स्मूथ है, क्लीन है, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें जो व्हाट्सअप में भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सअप की है। और मुझे अच्छा लगा कि अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको उठा लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है कि चैट फिलहाल के लिए बोल रहे हैं कि एनक्रिप्टेड नहीं है, कॉल्स है, हो सकता है वो भी हो जाएगा। तो अगर आपको सिक्योरिटी से कंसर्न है, आपको लग रहा है कि भाई ऐसा इशू है, तो आप वेट कर सकते हैं उस अपडेट का। बाकी ओवरऑल तो मुझे ठीक लगा। तो मैं देखूंगा, अगर आपको फ्यूचर में कुछ अपडेट देना है इस ऐप के बारे में तो ज़रूर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, और 2 स्मार्टफोन्स इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ओप्पो का Find X9 आ रहा है, वो इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसके थ्रू ही पता चलता है कि ये पर्टिकुलर स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं होगा। एक बहुत बड़ी तरीके का सर्टिफिकेशन होता है जब इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट आता है, तो BIS उसको ही बोलते हैं। तो मुझे लगता है अभी आपको समझ गया होगा, बहुत बार मैं बोलता हूँ ना BIS। तो एनीवेज, तो पहले तो मैंने Find X9 का बताया था, अब Vivo का X300 और Realme GT 8 Pro, हाँ ये दोनों फोन्स इंडिया की BIS पर लिस्ट हो गए। सोचो दोस्तों, क्या टाइम आने वाला है, एकदम ज़बरदस्त फ्लैगशिप्स होने वाला और फ्लैगशिप वॉर होने वाला है इंडिया के अंदर। इनफैक्ट OnePlus 15 भी यहाँ पर OnePlus वालों ने ऑफिशियल कर दिया है कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, और सैंडस्टोन वेरिएंट भी आ रहा है, वो सबकी उन्होंने बातें कर दी है। तो एक बहुत बड़ा कमबैक हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस बार। सबके अनबॉक्सिंग करेंगे, सबकी कंपैरिजन करेंगे। उसके लिए तो आप मेरे चैनल पर आए हो ना, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। OnePlus का एक और नया स्मार्टफोन दोस्तों लॉन्च होने वाला है। एग्जैक्टली अभी नहीं पता कि ये कौन सा फोन है। हो सकता है उनकी जो कोई नई सीरीज आ रही है टर्बो वाली, उस पर शायद ये वाला फोन आ सकता है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाली चिपसेट होगी। उसमें 7800 mAh की बैटरी और 120 वोल्ट की चार्जिंग। काफी सारे लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि ये OnePlus का 15R हो सकता है, बट OnePlus 15R में तो बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 होगा। हो सकता है ग्लोबली ये वाला फोन अलग हो और इंडिया वाला लोग, ऐसा तो होता नहीं है, बट ये सारी बातें हो रही। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये एग्जैक्टली जो इतनी स्पेक्स लीक हुई है, कितना अच्छा फोन और किस तरीके का OnePlus का फोन होगा। ये धीरे धीरे हमें नवंबर दिसंबर तक पता चलेगा। UIDAI फाइनली दोस्तों, हमें पता है आपको आधार कार्ड का एक डेडिकेटेड ऐप मिल रहा है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो UIDAI ने बताया कि दिसंबर 2025 तक इस ऐप में बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ें करने वाले हैं। जैसे कि आपको अब AI का सपोर्ट मिलेगा। बेसिकली हो सकता है कि वो चैट के थ्रू आपको AI से बहुत सारी चीज़ों की हेल्प कर ले, या कुछ और चीज़ों में AI का इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर। साथ में फेस ID के थ्रू लॉगिन, QR कोड वेरिफिकेशन, बहुत सारे ऐसे चीज़ें वो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। बट स्टिल अभी भी ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ें अगर अपडेट करनी है, जैसे कि नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फिलहाल के लिए ये तो ऐप में हो जाएगा, लेकिन फ़ोन नंबर और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको अलग से फिर सेंटर में ही जाना पड़ेगा। तो वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि ये सब कुछ ऐप के ज़रिए ही हो जाए तो बेटर होगा, तो वो काम कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आधार कार्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही है, तो एक अच्छी चीज है। Xiaomi 17 सीरीज की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। फाइनली दोस्तों, ये स्मार्टफोन्स इंडिया लॉन्च के लिए कंफर्म्ड हो गए हैं। इंडिया के अंदर Xiaomi वाले जो अनुज शर्मा है वो स्टेज पर गए थे, स्नैपड्रैगन समिट हुआ था आई थिंक गोवा में। उन्होंने फ़ोन को भी शोकेस किया और बोला कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। मुझे अच्छा लगा कि Xiaomi 17 सीरीज़ भी आ रही है, और हो सकता है उसके पहले ही आपको मैं अनबॉक्सिंग करके दे दूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है इन फ़ोन्स के अंदर। लेट्स सी Xiaomi वाले इस बार क्या खास करते हैं और कितनी अच्छी प्राइस पर लॉन्च करते हैं, मज़ा आएगा। बाय द वे दोस्तों, BSNL ने अचानक से अपना एक नया 4G प्लान अनाउंस कर दिया है, जो कि 225 रुपीज़ आपको पे करने हैं मंथली, अनलिमिटेड कॉल्स, और आपको आई थिंक 100 SMS समथिंग है आई थिंक डे के, और प्लस 2.5 GB की आपको डेली डेटा यहाँ पर मिल रही है। 1 महीने की वैलिडिटी, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने compete करने के लिए, जैसे कि जियो और एयरटेल ने अपना बेस प्लान हटा दिया ना, तो ये लोग बोलते हैं कि हम लेके आएगा। वैसे इनका एक 199 वाला प्लान भी अवेलेबल है, वो भी अच्छा है, वैसे तो और भी है, बट स्टिल प्रॉब्लम यही है ना कि BSNL जो है वो इतना ज़्यादा कुछ खास नेटवर्क के मामले में कर नहीं रहा है। और अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी 98,000 सिटीज़ में बोल रहे हैं कि BSNL का सर्विस 4G आ रहा है। दुनिया 6G की तरफ जा रही है, अभी भी 4G पे अटकी। तो पीछे काय को है, मेरे को समझ नहीं आता। थोड़ा कुछ करो ना यार, कमी है क्या पैसे की? नहीं है ना, मेरे से ले लो थोड़े बहुत, क्या बोलने का।
तो लेट्स सी, देखते हैं कि BSNL 5G आता है तो नहीं आता, वो तो नहीं मालूम, बट ये वाला प्लान आया है। अगर आप यूज़ करते हैं तो ये रिचार्ज आप जाके कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जैसे कि ये है ना DJI का Pocket 3, हमारे पास भी है वैसे, हाँ, इसी की तरह Xiaomi, Vivo और Oppo भी कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्लान कर रहे हैं, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया। और ये काफ़ी बड़ी बात है कि अगर वो लोग भी कुछ इस तरीके से इमेजिंग डिवाइस पर काम करते हैं तो हमें शायद कुछ वेराइटीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन DJI की बात अलग है, इनका पूरा काम इसी में रहता है और इसकी क्वालिटी तो एकदम नेक्स्ट लेवल की मिलती है। एनीवेज, डिस्प्ले भी ऐसा दिया है, ये वो वर्टिकल वगैरह, हॉरिजॉन्टल। तो देखते हैं कि Vivo, Oppo और Xiaomi, क्योंकि ये डिजिटल चैट स्टेशन ने बताया है कि ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं ये लोग करने के लिए। अगर इसमें भी कुछ हमें अलग चीज़ देखने को मिलती है तो देखते हैं। और सबसे पहले कौन लाता है ये तो आके ही पता चलेगा। Samsung Galaxy S26 Ultra का फर्स्ट एवर लुक यहाँ पर निकल कर आ चुका है। जी हाँ, ये रेंडर्स यहाँ पर लीक हुए हैं, जिसमें आपको देखेंगे वैसे ही लग रहा है S25 Ultra, S24 Ultra, मतलब Samsung का भी वही फॉलो कर रहा है सेम डिज़ाइन। एनीवेज, यहाँ पर फर्क ये है कि एजेस थोड़ा ज़्यादा और राउंड हो गए हैं, साथ में जो पीछे कैमरा लेआउट है अब Z Fold 7 जैसा हो गया, पिल्ड शेप, कुछ वैसा आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से कुछ Samsung S26 Ultra होने वाला है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5, हाउएवर बैटरी बोल रहे वही सेम होगी 5000, लेकिन चार्जिंग बढ़ेगी 60 वॉट की, कैमरे में थोड़े इंप्रूवमेंट्स होंगे और भी। और क्या करेंगे भाई, ऑलरेडी S25 Ultra मेरे पास है, अच्छा ही फ़ोन है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि Samsung वाले इस बार क्या खास करते हैं और कितना अच्छा ये फ़ोन निकल कर आता है। ये हमें अगले साल जनवरी में ही पता चलेगा। आज की न्यूज़ देखा तो मैं तो ये करता हूँ, कच्ची को पसंद है कि पसंद है, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।